दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बार फिर गिरावट का दौर चालू हो चुका है। वैसे तो गिरावट पिछले एक महीने से ऑलरेडी चल ही रही थी, बट लास्ट के एक दो दिनों में जो गिरावट आई है वो काफी तेजी से आई है और काफी बड़ी आई है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो फिर से लाल हो गए हैं। क्योंकि पिछले एक साल से तो गिरावट ऑलरेडी हो ही रही थी। ये तो पिछले 2-3 महीने से थोड़ा सा मार्केट चलने लगा था, लोगों के पोर्टफोलियो रिकवर करने लगे थे। अभी फिर ये वही प्रोसेस रिपीट होने लगा है। तो ज्यादातर लोगों के मन में यही डाउट आ रहा है कि क्या ये मार्केट फिर से उस फेज में जाने वाली है, क्या फिर से यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी की मार्केट की कंडीशन क्या है, आगे की क्या हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना अप्रोच कैसे रख सकते हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हमें इंडियन मार्केट को एनालाइज करना होता है ना, तो हमें थोड़ा सा पहले दूर से देखना चाहिए। दूर से इन द सेंस हमें पूरी ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू बनाना चाहिए। जैसे कि जब कोई रोड बनती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक एरियल सर्वे होता है जिसमें कुछ ड्रोन्स को लगभग 100 से 200 फीट की हाइट पर उड़ाकर एक मैप तैयार किया जाता है कि रोड का क्या ट्रैक हो सकता है, क्या क्या उसके बीच में आ सकता है, हमें कहाँ से रोड निकालनी है। ये सारा एक रफली मैप तैयार किया जाता है, वो भी काफ़ी हाइट से, ताकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद फिर हम रोड सर्वे करते हैं, उसके बाद फिर लोग जाके और डिटेल में सर्वे करते हैं। तो इस तरीके से फर्दर प्रोसेस होते हैं, समझ रहे हैं। बट पहले हम ऊपर से ओवरव्यू एक बनाते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट में हम जब इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश करें कि अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो हमें ओवरऑल मार्केट का एक ओवरव्यू तैयार करना पड़ेगा। जिसके लिए मैंने ये कुछ पैरामीटर्स नोट किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करेंगे। हम ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है उसके लिए हम सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। उसके बाद यूएस के हमारे जो मेन इंडेक्स हैं, जो कि डाउ जोन्स एंड नैस्डैक हैं, तो उन दोनों को हम ट्रैक करेंगे। अब ये अमेरिका के ही क्यों हमने लिए हैं, क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है। और अगर आपने अमेरिका का डॉलर और इन इंडाइसेस को समझ लिया तो ये काफी हद तक माना जाता है कि ग्लोबल मार्केट उसी हिसाब से चल रही होंगी। उसके बाद हम इंडियन मार्केट को देखेंगे। इंडिया में हम सबसे पहले निफ्टी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी है जो हमारी स्टॉक मार्केट को ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी मिड कैप को, क्योंकि हमारे पास जो ज्यादातर स्टॉक्स होते हैं वो मिड कैप के होते हैं। हम लोग लार्ज कैप में बाइंग करते हैं बट बहुत कम बाइंग करते हैं। हमारे पास ज्यादातर स्टॉक्स मिड कैप के होते हैं, तो हम मिड कैप को भी एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया का FIDI डेटा क्या है। FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं। तो इन सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे और इनको मार्क करते जाएंगे, और लास्ट में देखेंगे कि क्या निकल के आता है, मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव निकल के आता है कि निगेटिव निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे और अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। सबसे पहले लगा लेते हैं डॉलर इंडेक्स। अब डॉलर इंडेक्स वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये तो काफी वीक चल रहा है। तो ये अच्छा है, क्योंकि क्या है कि डॉलर इंडेक्स और शेयर मार्केट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जब डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ चल रहा है यानी कि शेयर मार्केट में तेजी आएगी, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चल रहा है तो इसका मतलब शेयर मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें डॉलर का मूवमेंट तो नीचे की तरफ ही लग रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, बट डेली टाइम फ्रेम पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस देखिए अच्छा खासा ऊपर गया है और उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आके वहीं पे टिक रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने पिछली रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है, यानी कि यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बनना है। तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर प्राइस ऊपर आके इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, तो फिर डॉलर स्ट्रेंथ में आने लगेगा। और अगर डॉलर स्ट्रेंथ में आने लगा तो अभी मैंने बताया शेयर मार्केट में फिर निगेटिविटी आने लगेगी। तो अभी फिलहाल डॉलर में कुछ खास हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए। बट छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें कुछ पॉजिटिविटी आने की चांसेस लग रहे हैं, तो इसे हम फिलहाल न्यूट्रल फेज में मान के चल सकते हैं। उसके बाद हम अमेरिका के इंडेक्स को देख लेते हैं, जो कि है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स को देखें तो ये तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ना। ये देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये तो ऊपर की तरफ ही चलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अमेरिका में सब कुछ ठीक चल रहा है। नैस्डैक देख लेते हैं, ये तो और भी ज्यादा बुलिश है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा खासा निकल रहा है। तो यानी कि अमेरिकन मार्केट
अच्छी चल रही है और अमेरिकन मार्केट अगर अच्छी चली है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है वो ठीक चल रही है। तो आइए लिस्ट में ये लिख देते हैं डॉलर के सामने कि ये न्यूट्रल है और यूएस मार्केट्स इंडेक्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इंडियन मार्केट को। इंडियन मार्केट में हम देखते हैं निफ्टी और निफ्टी मिड कैप। अब देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी और निफ्टी मिड कैप दोनों के चार्ट एक साथ में खोल लिए हैं। ये लेफ्ट वाला निफ्टी का चार्ट है और ये राइट वाला निफ्टी मिड कैप का। पहले वीकली चार्ट देखते हैं। तो वीकली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि 4 हफ्ते से लगातार गिरावट होती चली आ रही है निफ्टी में, बट अभी स्ट्रक्चर उतना वीक नहीं दिख रहा है। सेलिंग तो आई है बट अभी उतना वीक नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है या अभी बहुत कुछ हो चुका है। हाँ, गिरावट आई है। और ज्यादा इसको कंफर्म करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो इसमें काफी ज्यादा वीकनेस आ चुकी है, क्योंकि ये देखिए इसमें हमें क्लियरली डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे की तरफ चलना चालू कर रहा है। तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे हमें निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम हमारा निगेटिव हो चुका है। इसका मतलब कुछ दिनों के लिए मार्केट फिलहाल निगेटिव जोन में जा चुकी है। अभी कुछ समय तक हो सकता है मार्केट में ऐसे ही गिरावट और चलती रहे या फिर प्राइस यहीं पर रुका रहे। अभी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं। अब जरा निफ्टी मिड कैप को भी देख लेते हैं, राइट वाला। तो इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसमें निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम गिरावट आई है। निफ्टी में देखिए लगातार 4 कैंडल्स इधर बन गई थी रेड रेड। इसमें देखिए 2 रेड और 2 ग्रीन है, यानी कि यहाँ पे गिरावट उतनी ज्यादा नहीं है, बट इसमें भी हमें थोड़ी सी वीकनेस तो देखने को मिल ही रही है। अब डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम लगाया हमने तो इसमें तो पूरा एम पैटर्न बना दिया है और उसका ब्रेकआउट भी अभी लास्ट डे आया है। शॉर्ट टर्म में मिड कैप निफ्टी से भी ज्यादा वीक दिख रहा है, यानी कि मिड कैप स्टॉक्स में और ज्यादा गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया निफ्टी के मेन इंडेक्सेस क्या कह रहे हैं। अब जरा FIDI डेटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक एक दिन का हमें दिखाया हुआ है। ये देखिए 25 तारीख, 24, 23, 22, 21। तो यहाँ पे देखिए FIs लगातार नेट में सेलिंग ही कर रहे हैं, यानी कि FIs अपना पैसा निकाल के ऑलरेडी जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन मार्केट में भी और गिरावट आ सकती है, इसलिए वो अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं। देखिए, और ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार कर रहे हैं। उसके पहले देखते हैं, तो उसके पहले में ये एक दिन थोड़ी सी बाइंग करी थी, उसके पहले भी हमें सेलिंग ही दिख रही है। तो ओवरऑल देखें तो FIs अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं। तो अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। अब हम देखते हैं कि ये डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। लिस्ट में यहाँ पे अब अपडेट कर देते हैं। निफ्टी हमें निगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं निगेटिव। निफ्टी मिड कैप ये भी हमें निगेटिव ही दिख रहा था शॉर्ट टर्म में, तो ये भी निगेटिव लिख देते हैं। FIDI डेटा वो भी हमें निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि FI सेलिंग करके जा रहे हैं, तो इसमें भी हम निगेटिव लिख देते हैं। तो अब हमारा ये पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है बट इंडियन मार्केट ओवरऑल निगेटिव है, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंडियन मार्केट में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। वो हो सकता है 1 आध महीना का समय ले ले, क्योंकि ऐसी चीजें जब FI सेलिंग करके निकल रहे होते हैं तो ऐसी चीजें थोड़ा सा समय ले लेती हैं, बट ये इतना लंबा भी नहीं टिकने वाला है। अब चूंकि कुछ समय के लिए ही मार्केट में गिरावट आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमने जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में पोजीशंस ले रखी हैं या मोमेंटम ट्रेडिंग में पोजीशन ले रखी हैं, जो हमें 1-2 महीने में खरीदना बेचना होता है, उन पोजीशंस से हम निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। केवल हमें कुछ समय का करेक्शन दिख रहा है अभी फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा कदम ये होगा कि जो पोजीशंस हमारी पॉजिटिव में है या फिर जो पोजीशंस हमने शॉर्टर टर्म के लिए ली थी उनको हम सेलिंग कर लेंगे, और जो पोजीशंस हमने इन्वेस्टिंग के लिए रखी हैं, लॉन्गर टर्म के लिए ले रखी हैं, 4-5 साल के लिए या 10 साल के लिए, उनको हम एज इट इज पड़ा रहने देंगे। समझ गए आप लोग? बाकी आप लोग भी क्या सोचते हैं अभी मार्केट की कंडीशन को देख के, जरा कमेंट्स में लिख के बताइए, तो मैं भी तो देखूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी सेलिंग आने वाली है मेरे डेटा के हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए। तो ये था मेरा वीकली एनालिसिस वीडियो। होप आपको कुछ तो क्लियरिटी मिल ही गई होगी कि अभी की मार्केट कंडीशन क्या है और हमें कैसा अप्रोच अपना रखना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैंने सारा प्रोसेस भी बता दिया है। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ऐसे और वीडियोज़ आप देख पाएँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।